तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, आपको शो हो रहा होगा। मैंने दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो एप्लीकेशन से पैसे कमाए हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरा प्रूफ देख लीजिए। मैंने दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में कुछ पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने मात्र 55,000 रुपये को इन्वेस्ट कर रखा था ग्रो एप्लीकेशन, जो कि मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया था। अभी इसका अगर आप रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 15,000 रुपये के आसपास रिटर्न आपको शो हो रहा होगा। और रिटर्न परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 26%। तो आप सोच सकते हैं कि 26% रिटर्न दोस्तों कितना ज़्यादा होता है। अगर आपको एक साल में इस तरह का रिटर्न मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे के हिसाब से अगर आपको 25-26% रिटर्न मिलता है तो कितना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले में बात आती है कि दोस्तों कि ग्रो एप्लीकेशन में पैसे को हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, SIP करें या डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शंस और ट्रेडिंग जो होता है उसमें करें, किस चीज़ को करेंगे जिससे कि हमें जो है अच्छा खासा पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है, वो भी बिना रिस्क के। बिना रिस्क करने का मतलब कम रिस्क वाले में हमको अपना पैसा जो है, हम अपने पैसों को हमें इन्वेस्ट करना है, ना कि ज़्यादा रिस्क वाले में। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी कम रिस्क में। क्योंकि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना सारा पैसा गंवा दीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैंने जो तरीका दोस्तों अपनाया है, यहाँ पे रिटर्न जो भी कमाया है, मैंने किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया था, कैसे इन्वेस्ट किया था और कितना इन्वेस्ट किया था हर महीने में, जिस वजह से मुझे जो रिटर्न मिला है इतना ज़्यादा मिला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा आप कैसे स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। या स्टॉक मार्केट कहें या किसी भी डीमेट अकाउंट में आप जब पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं दोस्तों आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो ग्रो एप्लीकेशन का है कि आप ग्रो एप्लीकेशन में पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास और कोई और डीमेट अकाउंट है तो उसमें भी आप सेम चीज़ को अपना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ पर सेम चीज़ ही अपनाना होता है, और अलग डीमेट अकाउंट में भी सेम। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बता दूं, ग्रो एप्लीकेशन कोई भी गैम्बलिंग एप्लीकेशन नहीं होता है, या एक ब्रोकर है जिससे कि आप FNO में ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ग्रो एप्लीकेशन पैसे कमाने वाला एप्लीकेशन नहीं है। यह एक माध्यम है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, एक जरिया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे स्टॉक है जो भी चीज़ें होती है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप छोटे पैसों को इन्वेस्ट करके यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 500, 1000, 2000, 4000 पर आप मंथली बचाते हैं तो उस पैसे को आप कहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में है जो कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो चलिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ग्रो एप्लीकेशन में सारी चीज़ें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देखिए, आपको सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। यहाँ पे मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको शो होता है। सबसे ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेक्स होते हैं, जो कि यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वगैरह है, सेंसेक्स पे निफ्टी, ये सभी इंडेक्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताते चलता हूँ सारी चीज़ों को। इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे अगर निफ्टी 50 को क्लिक करेंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 में मैंने क्लिक किया। यह जो दोस्तों इंडेक्स होता है यह 50 कंपनियों से मिलकर बना होता है, जो कि भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती है, उन्हीं को मिला के यह बना होता है। इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिएगा, आपको सारी कंपनी यहाँ पे शो हो जाती है, कौन कौन सी कंपनी है। इसको नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बैंक निफ्टी वगैरह है, सारे सभी इंडेक्स हैं, जिनमें कि बड़े बड़े बैंक, जैसे कि बैंक निफ्टी की बात की जाती है, इसमें बड़े बैंक्स होते हैं, जो कि 12 बैंक्स यहाँ पे भारत के सबसे बड़े बैंक होते हैं। वही यहाँ पे उन सभी को मिला के एक यहाँ पे इंडेक्स बनाया जाता है, जिसका नाम दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक होता है। सेम इसी तरह से सारे इंडेक्स होते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स को मिला के सभी इंडेक्स बनते हैं। अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे आइए तो आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो दोस्तों म्यूचुअल फंड होता है, जो कि मैंने SIP के रूप में इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पे SIP का मतलब होता है कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1000, 2000, 3000 रुपये हैं, तो मैं इस पैसों को कैसे हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप स्टॉक्स को नहीं बाई कर सकते, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक जो होता है वो 5 रुपये और 500 रुपये के नहीं होते हैं सारे स्टॉक। अब बहुत महंगे महंगे यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, तो आप यहाँ पे 500 रुपये का जब कोई स्टॉक बाई करने जाते हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ पे एक स्टॉक ही बाई कर पाइएगा। लेकिन अगर SIP अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को फाइंड नहीं करना पड़ता है कि मैं किस स्टॉक में फाइंड करूँगा।
आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे अपना पैसा देना होता है। मात्र वहाँ पे आप 500 रुपये से लेके आप उससे अधिक तक का 500 रुपये 10 रुपये आपके पास जितने भी पैसे होते हैं अगर मंथली उतना आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसों को मैनेज करते हैं। उनको कहाँ इन्वेस्ट करना होता है वो सोचते हैं। आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इतना मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ यहाँ पे क्विक एक्सेस पे। सबसे पहले मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि 1000, 2000, 5000 आपके पास जितना भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने साल में, इस चीज़ को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 25,000 रुपये यहाँ पे आपको शो रहेंगे। मैं इसको यहाँ पे करता क्या हूँ कि यहाँ पे मैं 5,000 रुपये कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो रिटर्न है यहाँ पे मैं इसको 15% कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिटर्न है वह 12 से 15%, 20% तक का यहाँ पे आपको पर एनम मतलब होता है कि हर साल का हिसाब से मिल सकता है। अब यहाँ पे मैंने 10 ईयर के लिए सेलेक्ट कर रखा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, अगर यहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिलता है हर साल और 10 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो पैसा होता है इन्वेस्ट यहाँ पे 6,000 रुपये आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आपको यहाँ पे रिटर्न्स कितना मिलेगा, 7,93,000 और टोटल पैसा 13,93,000। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ कि बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 10 साल के लिए मैंने बताया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे इसको 20 कर दूंगा। आप जब भी दोस्तों एसआईपी या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या कीजिए, जिससे कि आपका जो रिटर्न है वह ज़्यादा मिल सके आपको। क्योंकि आप जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा आपको उतना ही जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो आपको ज़्यादा मिलता है। अगर मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये, अगर आपने 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे एसआईपी किया, अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है और 20 साल के लिए अगर आपने जमा किया तो आपका जो पैसा जमा होता है मात्र यहाँ पे 12 लाख रुपए जमा हो गए और आपको जो पैसा मिलेगा वो 75 लाख के आसपास मिलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि एसआईपी अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे रिस्क जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब आप पैसा जिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं उसके जो फंड मैनेजर दोस्तों होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक्स के अगर स्थिति उस कंपनी की स्थिति खराब हो जाए तो उन पैसों को निकाल के किसी और कंपनी में लगा देते हैं। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। उनका सिर्फ कुछ परसेंटेज होता है, जब आप वहाँ से पैसा अपना विड्रॉ कीजिएगा तो उनका कुछ परसेंटेज होता है 1% के आसपास, वो उतना पैसा वहाँ से कट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि कैसे वहाँ पे पैसा लगाया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर में आपको दिखा दिया कि आप कैसे अपने पैसे को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलने वाला है। आप अपने टारगेट के अनुसार यहाँ पे एसआईपी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 साल 15 साल बाद अगर कुछ पैसों का काम, जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर 10 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद या 20 साल बाद, उसी अनुसार आप यहाँ क्या कीजिए, अपना पैसा फिल कीजिएगा। यहाँ पे ईयर चेंज कर लीजिएगा। परसेंटेज आप 15 से 20% ज़्यादा मत रखा कीजिएगा, 12%, 15% मिनिमम होता है। इससे कम दोस्तों रिटर्न तो मिलता ही नहीं है, इससे ऊपर ही मिलेगा, लेकिन आप 12 से 15% रखिएगा। अपना यहाँ पे आप अपना जो भी ईयर डालना चाहते हैं, जितना साल के बाद आपको पैसे चाहिए यहाँ पे फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लमसम है। यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं एक बार में आपके पास मोटा पैसा होगा तभी जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक बार में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन मिलता है, इसीलिए आप एसआईपी को चूज कीजिए। अगर आपके पास छोटा पैसा है तो पर मंथ आप कुछ पैसे बचा के सेविंग करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या करना, कैसे करना, यहाँ पे मैं आपको बैक करके दिखा दूँ। यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आइएगा तो आपको सारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहेंगे। यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब नीचे करना क्या है कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ पे हाई रिटर्न्स होते हैं, एसआईपी यहाँ पे लिखा हुआ विथ 500, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप और हाई रिटर्न्स। यहाँ पे देखिएगा सबसे जो हाई रिस्की होता है वो होता है स्मॉल कैप और मिड कैप। उसके बाद यहाँ पे हाई रिटर्न वाले, उसके बाद होते हैं लार्ज कैप। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न होता है थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो होता है रिस्क थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे अगर आप 1 ईयर का देखिएगा रिटर्न तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 66%, 40%। इस तरह से दोस्तों ये जो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड है ये सभी यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे रिटर्न दिए हैं एक साल में। आप 3 इयर्स का चेक कर सकते हैं, 5 इयर्स का यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप मात्र 500 रुपये लगा के भी यहाँ पे आप हर महीने 500 रुपये लगा के एसआईपी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है इसको आप देखते रहिएगा वीडियो में। अब यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे आप समझ गए।
आप अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप को चुन सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप को चुन सकते हैं। आप अपने अनुसार जो भी चुनना चाहते हैं उसको चुनिएगा, आप अपने रिस्क के अनुसार चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है रिस्की तो होते ही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप स्मॉल कैप में जाते हैं वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है बढ़ जाता है, और आप यहाँ पर लार्ज कैप में जाते हैं तो आपका जो रिस्क होता है दोस्तों कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप को चुनिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कितने सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं। आप किसी में भी पर मंथ के हिसाब से SIP कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा दूँ, जैसे कि मान लीजिए SIP विथ 500 लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ कंपनियाँ यहाँ पे आपको शो रहेंगी, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मल्टी कैप, यहाँ पे सारी कंपनियाँ शो रही। मान लीजिए मुझे किसी को सबसे ऊपर मैं एक कंपनी को ले लेता हूँ, इस पर अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैसे SIP करना है इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिनिमम SIP, यहाँ पे देखिएगा मिनिमम SIP 100 रुपया। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 100 रुपया भी SIP करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको जितना भी अमाउंट का SIP करना है यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा, और आप अपने अकाउंट से यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको लिंक कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट SIP क्लिक करके वहाँ पे OTP वगैरह जो मांगेंगे आप फिल कर लीजिएगा। आपका जो हर महीने होता है पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के अकाउंट से हर महीने दोस्तों पैसे कट के ऑटोमेटिक यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे SIP कर सकते हैं। आपके पास जितना भी दोस्तों पैसा होगा, जितना बचता होगा हर महीने, उसी के अनुसार आप यहाँ पे SIP कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे स्किप कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं, मान लीजिए इसको मैंने 1000 रुपये यहाँ पे ऑन कर दिए, यहाँ पे 1000 का SIP, और मान लीजिए मुझे पैसे कम गए किसी महीने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आने वाले महीने में मुझे मान लीजिए पैसे कम आने वाले हैं, तो इसको क्या करूँगा, एडिट कर दूंगा, और 1000 को मैं 500 200 300 जितना भी करना चाहूँ आसानी से कर सकता हूँ। यही फ़ायदा दोस्तों SIP में होता है कि आप जब भी चाहे यहाँ पे स्किप कर सकते हैं या पैसे कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आपको दिखा देगा कि कितने डेट को आपको पैसा जो है अकाउंट से कटता है। तो इस तरह से दोस्तों आप SIP करके आसानी से पैसे कमा सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों SIP करना होगा। और ऐसा मत समझिए कि आपने अगर 6 महीने 3 महीने के लिए SIP की तो आपको इतना रिटर्न मिलने वाला है। मैं आपको दिखा दूँ डैशबोर्ड में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कंपनी हाइड कर दूंगा, मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको शो नहीं होगा। आप अपने अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP कीजिएगा, किसी को देख के कभी भी SIP नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि एक एक कंपनी में यहाँ पे देखिएगा 40% है और 30% का रिटर्न आ रहा है, किसी किसी में 7% 16%। अभी इसमें कुछ SIP ऐसे हैं जो कि मैंने नए स्टार्ट किए हैं, और कुछ पुराने हैं जिनमें कि आपको बड़ा रिटर्न दिखाई दे, वो सभी पुराने SIP हैं, मतलब कि 6 महीने 8 महीने हो गए हैं। और कुछ SIP ऐसे हैं जो कि मैंने नए में स्टार्ट किया है। इस तरह से आप मल्टीपल SIP ऑन कर सकते हैं मल्टीपल म्यूचुअल फंड में। कभी भी एक ही म्यूचुअल फंड में आपको सारा SIP नहीं करना होता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको तरीका बताया, इस तरीके से दोस्तों आप SIP करके आसानी से अच्छे खासे पैसे रिटर्न कमा सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में आप आसानी से म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इंटरफेस होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप वहाँ पर कैलकुलेटर पर जाकर जो मैंने तरीका बताया, कैलकुलेटर पर जाकर आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल बाद कितना मिल सकता है। एक रेट नहीं होता है, हो सकता है कि उससे 2 गुना भी मिल जाए, क्योंकि अगर आप 15% रिटर्न पे चेक करते हैं, और भविष्य में हो सकता है कि आपको 20% और 25% भी रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत में जो SIP है बहुत ही यहाँ पर नया डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, और SIP जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इससे होगा क्या कि आने वाले समय में हमें रिटर्न जो है बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। इस तरह से दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क होता है कम होता है। अगर आप दोस्तों FNO में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हाई रिस्क होता है। इसलिए आप कभी दोस्तों अगर आप बिगिनर्स है और स्टॉक मार्केट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो आप वहाँ SIP पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क होता है बहुत ही कम होता है। अगर आप FNO में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आप अपना सारा पैसा तुरंत ही दोस्तों डुबा लीजिएगा। इसीलिए आप ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो जरूर कीजिएगा, लेकिन आप करना क्या है कि आप FNO से दूर रहिएगा। आप सिर्फ SIP कीजिए और अच्छे खासे पैसे रिटर्न कमाइए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ।